हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सेट के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 और साथ में इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस कर दिया है। तो आज इस वीडियो में 1.3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका इस एक्सरसाइज में क्या क्या यूज़ होने वाली है। सबसे पहले हमारे यूज़ होने वाले इस एक्सरसाइज में सबसेट के बारे में देखिए, सबसेट के बारे में यूज़ होगी, जो कि हम लोगों ने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ही पहले बता दिया है। दूसरा बात आपकी यूज़ होगी पावर सेट के बारे में, पावर सेट के बारे में यूज़ होगा। और तीसरा यूज़ होगा आपके यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये चारों है क्या। हालांकि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर से बताएंगे कि आपका सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है। देखिए, सबसेट किसे कहते हैं, यानी कि सबसेट किसे कहते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट हमारे पास बी है और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 1 6 7 8 है। ठीक है, तो हमारा सबसेट क्या होगा, यानी कि ए बी का तब सबसेट होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद होगा, तब एक बी का सबसेट होगा। देखिए 1 2 3 4 है, इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है और 4 भी है, यानी कि ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद है। भले इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो लेकिन पूरा मौजूद है, तो इसीलिए ए जो है बी का सबसेट है, यानी कि सबसेट है। तो इसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं जब ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद होगा। अगर इक्वल नहीं होगा, बी में ज़्यादा एलिमेंट होगा, तो इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं या सबसेट कहते हैं। इसके इक्वल टू का जो नीचे साइन होती है वो नहीं लगाया जाता है, इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद है, इसलिए सबसेट कहते हैं। दूसरा सेट पावर सेट क्या होती है। देखिए पावर सेट क्या होती है, पावर सेट तो पावर सेट क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि हमारे पास एलिमेंट ए है, ठीक है, ए एलिमेंट मान लीजिए एक एलिमेंट है 1 2 है, ठीक है, और जब पूरा सबसेट यानी कि जितना भी कलेक्शन हो जाएगा सबसेट का, यानी कि इसका जब सबसेट है तो हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। तो जब भी सबसेट आपको चेक करना होगा तो सबसेट होता है 2 के पावर n, और पावर सेट भी होती है 2 का पावर n है। तो सबसेट भी 2 का पावर n होता है, पावर सेट भी 2 का पावर n ही होता है, क्योंकि कलेक्शन है पूरा सबसेट का। तो इसका सबसेट कितना बनेगा, यानी कि इसमें एलिमेंट कितना है 1 और 2, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट है इसमें, इसलिए इसका सबसेट भी 4 होगा और पावर सेट भी 4 ही होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होती है, यूनिवर्सल सेट लास्ट में थी हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जो कि इस सेट में यूज़ होगी, इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज होगी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, देखिए जिसके अंदर सभी चीज़ आती हो। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है, एक एलिमेंट है, एक सेट है हमारे पास बी जिसके एलिमेंट है 4 है 5 है और 3 है, एक सेट है सी जिसके अंदर 0 है 3 है और 2 है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगे, इसके अंदर जब पूरा एलिमेंट यानी कि ये जितना भी है, ये ए सेट है बी सेट है और सी सेट है, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। लेकिन सेट में कभी रिपीटेशन नहीं होती है, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट कहेगी। मान लीजिए इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 है 2 है, इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 3 है 4 है 5 है, इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 0 है 3 है 2 है, तो 0 है, लेकिन 3 और 2 पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है सेट में, इसलिए रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा और ये यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में पूरा एलिमेंट आ जाती है जो भी सेट होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सबसेट क्या होती है, पावर सेट क्या होती है, यूनिवर्सल सेट क्या होती है, वही चीज़ इसमें यूज होगी। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पर यूज होगी, जो कि इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, इंटरवल्स के बारे में यहाँ पर यूज़ होगी, जो कि हम क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरवल्स क्या होती है, इंटरवल्स का हम बताएंगे आपको। देखिए एक्सरसाइज 1.3 हम आपको डिस्कस करने दे रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट को हम बुक को लेकर आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट जो बोल रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल ये और ये इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी कि ये हमारा ब्लैंक स्पेस है, ये है सब ब्लैंक स्पेस है, इसमें हमें भरना है ये सिंबल या ये सिंबल, जो भी हमें सिंबल करेक्ट हो वही भरना है। इसका मतलब है सबसेट, और इसका मतलब है नॉट सबसेट, यानी कि सबसेट नहीं है। सबसेट हम बताएं ए बी का एलिमेंट, ए बी का सबसेट तब होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में मौजूद होगा, तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 3 4, एक सेट में है 2 3 4, अनदर सेट में है 1 2 3 4। देखिए 2 3 4 इस सेट में मौजूद है, इसीलिए इसका एलिमेंट पूरा इसमें मौजूद है, इसलिए इसमें हम
पहला वाला सिंबल यानी कि ये सबसेट का साइन भर देंगे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन में बोला है ए बी सी, ब्लैंक दिया है, फिर बी सी डी दिया है। देखिए बी और सी तो इसमें मौजूद है, लेकिन डी इसमें मौजूद नहीं है। देखिए इसमें ए मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है, तो इसमें सिंबल ये वाला भरेंगे। ठीक है, थर्ड वाला दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए, इसको सच दैट कहते हैं, जो पॉइंट है ना इसको सच दैट कहते हैं। तो बोला एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा बोले एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि क्लास 11th में जो स्कूल है। देखिए ये जो है ना, ये पहला वाला जो है, ये क्लास 11 के जो बच्चे हैं पूरे स्कूल को मिला देंगे, तो क्लास 11 के बच्चे भी उसमें मौजूद हो गए, यानी कि इसका पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर सबसेट का साइन लगा देंगे, ये फर्स्ट वाला। और फोर्थ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, और ये बोल रहा है सेकंड वाला कि एक्स सच दैट एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, यानी कि देखिए ये जो है ना, ये पूरा एक सर्किल का ग्रुप है, एक सर्किल का ये सेट है, लेकिन ये बोल रहा है कि वो सर्किल है लेकिन 1 यूनिट है, तो ये जो है ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला साइन लगा देंगे। लेकिन ये जो है ना, ये इसका सबसेट है, सेकेंड वाला जो है इसका सबसेट है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है, ये इसका सबसेट नहीं है, बल्कि यही इसका सबसेट है, इसलिए यहाँ पर ये जब सबसेट नहीं है इसका, इसलिए हम यहाँ पर ये साइन लगा देंगे। ठीक है, और फिफ्थ देखिए, फिफ्थ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, यानी कि एक ट्राइंगल है प्लेन में। दूसरा बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये साइन नहीं, ये साइन लगेगी, सबसेट नहीं है फिफ्थ वाला में। और सिक्स्थ वाला में देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, और ये वाला ब्रैकेट में सेट में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। देखिए जो ट्राइंगल होती है पूरे ग्रुप में ट्राइंगल, उसमें क्या क्या पार्ट आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएंगे, स्केलन ट्राइंगल भी आ जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, यानी कि एक प्लेन में जो ट्राइंगल का सेट है उसमें सभी ट्राइंगल आ जाएंगे, तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ रही है ना, यानी कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें मौजूद है, पूरा मौजूद है, इसलिए यहाँ पर सबसेट का साइन ये फर्स्ट वाला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। और सेवंथ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। देखिए ये इवन नेचुरल नंबर्स है और ये क्या है, इंटीजर है। तो देखिए इवन नेचुरल नंबर्स क्या होती है और इंटीजर क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इवन नेचुरल नंबर क्या आती है, ये नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होती है। लेकिन इवन नेचुरल नंबर क्या होती है, यानी कि इवन नेचुरल नंबर क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, ये होते हैं इवन नेचुरल नंबर। और इंटीजर क्या होती है, इंटीजर जो नेगेटिव से चालू हो और पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला भी हो पॉजिटिव वाला भी होती है, -2 -1 0 1 2, और इस तरह बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, और इधर भी यहाँ पास माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये एलिमेंट है, यानी कि जो इवन नेचुरल नंबर है, इसका पूरा एलिमेंट इस वाले में मौजूद है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, ये तो पूरा इसमें मौजूद ही होगा, इसीलिए ये जो है इसका सबसेट है। ठीक है, तो फिफ्थ वाला का साइन हम लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, सॉरी दिखा दे रहे आपको, इसीलिए ये जो है ना, ये जो है इसका सबसेट है। तो जो सेवेंथ वाला है इसमें हम इसका साइन लगाएंगे, यहाँ पर इसका साइन भर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ये देखिए ए का बी बोला है कि सब नॉट सबसेट, लेकिन ये सबसेट है, यहाँ पर ये साइन नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर साइन किस चीज़ का रहना चाहिए, यहाँ पर साइन इसका रहना चाहिए, इसका साइन रहना चाहिए, ना कि इसका साइन रहना चाहिए, इसका साइन रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत दिया है, क्योंकि ए बी इसका पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसमें भी ए बी है, यहाँ पर सबसेट का साइन रहना चाहिए, ना कि नॉट सबसेट, यहाँ पर ये फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ पर ए और ई दिया है, इसमें क्या बोला है, यह सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि वावेल क्या होती है, वावेल होती है ए ई आई ओ यू होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इस वाले में आएगा ए ई आई ओ यू, तो इसमें ए ई है, तो ए ई का पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसीलिए ये ट्रू है। ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 1 3, इसमें 2 मौजूद नहीं है, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा, लेकिन सबसेट दिया है तो इसलिए फॉल्स दिया है। ठीक है, और ये देखिए ए बोल रहा है कि सबसेट है, इसका बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसीलिए ट्रू दिया है। और ये बोल रहा है जो ए है ना वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी सी में, बिल्कुल गलत दिया है। जब ए ना बिलोंग कर रहा है, ए में बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन गलत क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है। कभी भी एलिमेंट जब बिलोंग करते हैं ना तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, सबसेट के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है। सबसेट क्योंकि वो सेट है, सेट को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन बिलोंग जो करता है एलिमेंट उसके लिए क्यों वो एलिमेंट है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, ये ब्रैकेट लगा इसलिए गलती दिया था, ये फॉल्स दिया है। और बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये कि नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। देखिए बताते हैं आपको,
मान लीजिए इसमें क्या दिया है, फर्स्ट वाले में नेचुरल नंबर 6 से कम तो 1, इवन नेचुरल नंबर दिया है तो 2 4 होगा केवल, ठीक है। और बी सेट्स में दिया है, मान लीजिए बी सेट्स मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 4 6 ऐसा ही चलता जाएगा, जो 36 तक जाएगा, जो डिविजिबल 36 को डिवाइड कर दे। तो देखिए इसका पूरा एलिमेंट बी वाले मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर सबसेट का साइन लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, यहाँ पर ट्रू होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लेट ए इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना, अगर इनकरेक्ट है तो वाई, क्यों इनकरेक्ट है। देखिए ये बोला 3,4 सबसेट है इसका। देखिए देखने में तो एकदम लग रहा है कि बिल्कुल सबसेट है, लेकिन सबसेट नहीं है भाई, क्योंकि देखिए सबसेट को किस में लिखा जाता है, हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। बिल्कुल ये करली ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि सेट है तो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। लेकिन इसलिए ये गलत है, क्योंकि ये देखिए अंदर एक अलग से भी इसमें सेट बना हुआ है, सेट के अंदर एक और सेट है, इसलिए 2 ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए 2 ब्रैकेट आपको लगाना है, तो ये इनकरेक्ट है। इसलिए वाई पूछा है तो हम कारण भी बता दिए, इसलिए इनकरेक्ट है। और देखिए ये बोला 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल सही बोला है। ये 3,4 जो है ना वह ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो हालांकि जो बिलोंग करता है ना उसके लिए हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, लेकिन डबल ब्रैकेट है ना, तो इसलिए एक ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। और बोला है इसमें 3,4 सबसेट है ए का, और डबल ब्रैकेट है, बिल्कुल सही बोला, ये एकदम ट्रू है। ये बोले 1 बिलोंग टू ए, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए के, 1 बिलोंग के लिए जो होती है ना, जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट में, तो उसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर 1 है, इसलिए यहाँ पर हम एक ही ब्रैकेट लगाना है, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर 1 है तो इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगा। अगर इसको पूछता ना तो एक ब्रैकेट लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एक भी ब्रैकेट नहीं लगा, क्योंकि ये एक ही ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोला 1 जो है सबसेट है ए का, बिल्कुल गलत बोला है। इस तरह देखने में तो दिख रहा है कि हाँ सबसेट है, लेकिन अगर 1 जो है ना एक ब्रैकेट के अंदर है तो इसीलिए सबसेट है ना, तो इसलिए एक ब्रैकेट लगाना जरूरी था उसके, लेकिन ये गलत बोल रहा है, ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और बोल रहा है जो 1 है 2 है 5 है वो सबसेट है ए का, 1 2 5, और देखिए एक ही ब्रैकेट के अंदर है 1 भी, एक ही ब्रैकेट के अंदर 2 है, एक ही ब्रैकेट के अंदर 5 भी है, तो इसीलिए ना ये बिल्कुल सही बोला, क्योंकि सबसेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो इसलिए 1 2 5 सबसेट है ए का, ये बिल्कुल सही है। और बोल रहा है 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर वाला ये वाला जो रहता है ना, इसके लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है 3 4 के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं बिलोंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर डबल ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन जब एक ब्रैकेट के अंदर आती है ना तो वहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट लगा दिया है, बिलोंग तो कर रहा है लेकिन ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए गलती है, फॉल्स है। फिर बोल रहा है जो 1 है 2 है 3 है वह सबसेट है ए का, 1 है 2 है, लेकिन देखिए 3 बोल दिया, तो 3 बोल दिया ना, तो इसका डबल ब्रैकेट लगाना चाहिए थी, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, इनकरेक्ट है, इसलिए सबसेट नहीं है। फिर बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 तो वो बिलोंग कर ही रहा है, जब कुछ नहीं बिलोंग कर रहा था 5 बिलोंग्स कर रहा है ए में, समझ रहे हैं, इसलिए 5 ए में बिलोंग कर रहा था, ये बिल्कुल सही है। फिर बोला 5 सबसेट है क्या, 5 सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं। फिर ये बोल रहा है ना जो ये है 5 वो सबसेट है ए का, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, क्योंकि देखिए 5 जो होती है ना वो एक इम्पटी सेट होती है, वो केवल 5 ही लिखा जाता है, लेकिन ये जो है ये 5 जो है ये बिल्कुल गलत, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल गलत बोल रहा है, इसलिए इनकरेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इसका सभी सबसेट लिखना है। तो देखिए हम सबसेट आपको लिखने के लिए बताते हैं तरीका, किस तरीके से सबसेट लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सबसेट लिखना है फर्स्ट ए का, मान लीजिए उसमें एलिमेंट दिया है ए में, ए दिया है, फर्स्ट का एलिमेंट ए दिया है, ठीक है, इसका सबसेट लिखना है। तो देखिए इसके अंदर एलिमेंट कितना है, जब भी सबसेट चेक करना पड़ता है ना तो हमें 2 का पावर n एक फॉर्मूला होती है, उसके लिए सबसेट चेक करना कितना इसका सबसेट बनेगा, तो 2 का पावर n यानी कि इसमें एलिमेंट कितना है, एक है, यानी कि 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, यानी कि 2 सबसेट इसका बनेगी। पहली बनेगी हाँ 5, क्योंकि 5 सबकी सबसेट होती है, दूसरी ये खुद ही एक सबसेट बनेगी, ठीक है, तो इसका सबसेट 5 और ये बनेगी ए। और सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहा है ए कमा बी दिया है, ए कमा बी, इसका सबसेट चेक करना है, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 इसका सबसेट बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगी, 5 सबका सबसेट होती है, ए एक सबसेट बनेगी, बी एक सबसेट बनेगी, और एक खुद ही ए बी बनेगी, टोटल 4 इसका सबसेट बनेगी, ठीक है। और देखिए थर्ड, देखिए थर्ड में क्या दिया है यहाँ पास 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो इसका एलिमेंट कितना है 3 है, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि 8 इसका टोटल सबसेट बनेगी। पहली हमारे पास क्या बनेगी 5 बनेगी, दूसरी हमारे पास क्या बनेगी 1 बनेगी, तीसरी हमारे पास क्या बनेगी 2 बनेगी, चौथी हमारे पास क्या बनेगी 3 बनेगी, और पाँचवीं हमारे पास क्या बनेगी 1,2 बनेगी, छठवीं हमारे पास क्या बनेगी 1,3 बनेगी,
सातवीं हमारे पास क्या बनेगी, 2,3 बनेगी, और आठवां हमारे पास एक बनेगा खुद ही 1 2 और 3 बनेगा सबसेट। ठीक है, टोटल 8 एलिमेंट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसका सबसेट बना। और देखिए फोर्थ क्या इसी में दिया है सबसेट के लिए, 5। ठीक है, तो 5 एक क्या होती है, 5 एक इम्पटी सेट होती है जिसको हम खाली ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इम्पटी यानी कि कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो 2 की पावर 0 एलिमेंट यानी कि 1 इसका सबसेट बनेगी, तो 1 ही सबसेट, केवल 5 ही बनेगा क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5, यानी कि ए इक्वल टू हमें क्या दिया है, 5 दिया है, और बोल रहा है कि पी ए के अंदर कितना एलिमेंट होगा। तब पी ए किसे कहते हैं, पी ए पावर सेट को कहते हैं जिसके फॉर्मूला होती है 2 के पावर एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट चेक करने के लिए 2 के पावर एन होती है। तो देखिए ये 5 है, 5 यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इम्पटी सेट के द्वारा, यानी कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं है। तो पावर सेट यानी कि पी ए के अंदर कितना एलिमेंट, 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, तो टोटल एलिमेंट केवल 1 ही होगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको इस तरह कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है राइट द फॉलोइंग एज इंटर। देखिए हमने बताया था आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि इंटरवल के इसका सवाल आएगी, तो हम इंटरवल्स के बारे में आपको बताते हैं। देखिए इंटरवल्स क्या होती है, इंटरवल्स हमारे पास होती है एक ओपन इंटरवल्स और एक क्लोज इंटरवल्स होती है। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक एलिमेंट में क्या है, एक हमारे पास सेट है, देखिए एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आती है 6 से छोटा आना चाहिए लेकिन 2 से बड़ा आना चाहिए। तो 6 से छोटा और 2 से बड़ा एलिमेंट आना चाहिए। बोला इसके अंदर कितना एलिमेंट आ जाएगा, 2 से बड़ा आना चाहिए यानी कि 3 आएगी, 4 आएगी और 5 आएगी, लेकिन 6 से छोटा आना चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट इसके अंदर आएगी। तो इसको हमें इंटरवल्स में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे ओपन इंटरवल्स में। इसको हम नाम देते हैं ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, इंटरवल्स ओपन इंटरवल्स में लिखेंगे 3 से लेके 5 तक। बस ये हो गया कि ओपन इंटरवल्स का मतलब हो गया कि जो ना 3 है वह इंक्लूड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। इसीलिए हम ये नहीं लेंगे, 2 भी लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, सॉरी 2 और 6 लेंगे। इसका मतलब होगा कि जो 2 है और 6 है वह इंक्लूड नहीं होगा, 2 और 6 का जो बीच का नंबर है वह इंक्लूड होगा। और इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है ओपन इंटरवल्स। अगर यहीं पे हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे ना तो हमारे पास होगा इस तरह, इधर तो ओपन इंटरवल्स होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए x जो है 2 से बड़ा है, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल्स लगेंगे। ओपन इंटरवल्स का मतलब जो भी नंबर इसके पास होगा वह इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद वाला नंबर होगा। यहाँ पर 2 से लेके हम लिखेंगे पूरा 6 तक, और लिखेंगे यहाँ पर क्लोज इंटरवल्स लगेंगे, इसका होता है नाम क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल्स, इसका नाम क्लोज इंटरवल, जो बड़ा ब्रैकेट है उसका मतलब क्लोज इंटरवल होती है। इसका मतलब देखिए 6 इंक्लूड होना चाहिए लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 2 और 6, 2 से लेकर 6 तक नंबर होना चाहिए लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब 3 4 5 और 6 भी होना चाहिए। इक्वल टू जहाँ लगा हो उसका मतलब होता है 6 को भी इंक्लूड करना है। इक्वल टू के पास बिग ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं, लेकिन जहाँ इक्वल टू नहीं रहता है वहाँ पर हम ओपन इंटरवल्स लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। देखिए फर्स्ट में दिया है क्या, फर्स्ट में दिया है कि x सच दैट x जहाँ x बिलोंग करता है रियल नंबर को, और जो x है -4 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 6 से छोटा भी है और इक्वल टू भी है। तो हम इसको लिखेंगे किस में, हम इसको इंटरवल्स में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे -4 से लेके 6 तक, लेकिन 6 के पास इक्वल टू का साइन है तो 6 को इंक्लूड करना है हमें और -4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके आगे ओपन इंटरवल्स लगा देंगे। ठीक है, और सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और जो x है -12 से बड़ा होना चाहिए लेकिन -10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या बोलना है, x -12 से बड़ा होना चाहिए और -10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो -12 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके बगल में ओपन इंटरवल्स लाना है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ये हमें नहीं लेना है। और कहाँ तक लेना है, -10 तक, तो -10 को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन इसके पास है ही नहीं है। और थर्ड देखिए, थर्ड बोला है x सच दैट x जहाँ x बिलोंग को कर रहा है रियल नंबर को, 0 से क्या होना चाहिए,
x बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एक सेट में दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, जीरो के पास है हमारे पास इक्वल टू का साइन, तो इसलिए जीरो इंक्लूड होगा, तो जीरो इंक्लूड होगा तो इसके लिए क्लोज इंटरवल यानी कि बिग ब्रैकेट लिखेंगे। लेकिन 7 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो 7 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ बोल रहे हैं हमारे पास क्या कि एक्स सच दैट एक्स जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और जो एक्स है 3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, लेकिन 4 से छोटा है और इक्वल भी है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसके लिए हम लिखेंगे जो एक्स है 3 से इक्वल भी है और बड़ा भी है, तो 3 से इक्वल भी और बड़ा है तो इसके आगे बिग ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन 4 का इक्वल है और छोटा भी है तो इसके आगे भी बिग ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 को अच्छे तरीके से समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए हम दो प्रकार के सेट आपको समझाते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म समझाते हैं, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म समझा देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को टेबलर फॉर्म भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या कहते हैं वो भी बता रहे हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबलर फॉर्म कहते हैं जिसे एक करली ब्रैकेट में लिखते हैं और कामा के द्वारा सेपरेट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म उसे कहते हैं जिसे हम उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो ये ऊपर वाला था क्वेश्चन नंबर 6 जो इंटरवल्स में लिखना था वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, लेकिन हमने लिखा कामा के द्वारा सेपरेट किया तो उसे रोस्टर फॉर्म में लिखा। लेकिन अब हमें रोस्टर फॉर्म में दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और इंटरवल्स में भी लिखना है, इंटरवल्स दिया उस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए फर्स्ट वाला, इसको हम जैसे ऊपर था ना वैसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और क्या दिया है जो एक्स है हमारे पास -3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ओपन इंटरवल्स लगाया है तो हम इक्वल टू का साइन इसलिए नहीं लगाए हैं। और सेकंड देखिए 6 और 12 दिया है, देखिए 6 और 12 दिया है, 6, 12 दिया है, लेकिन देखेंगे तो दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाया है तो इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी है। सेम ऐसे ही ऊपर जैसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और जो एक्स है एक्स वह 6 से बड़ा भी है लेकिन क्लोज इंटरवल्स है तो इक्वल टू भी है, लेकिन छोटा भी है लेकिन क्लोज इंटरवल्स है तो इक्वल भी है 12 तक। ठीक है, और थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया है यहाँ पास 6, 12 और यहाँ पर ओपन इंटरवल्स। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे इसके लिए एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और जो एक्स है ना वो यहाँ पर 6 से बड़ा होगा लेकिन ओपन इंटरवल से एक लिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन छोटा होगा किस से 12 से होगा, लेकिन ओपन इंटरवल नहीं है क्लोज इंटरवल से यहाँ पर, तो हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देख फोर्थ नंबर -23 से 5 तक दिया है, यहाँ पर ओपन इंटरवल्स, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे ऊपर जैसे एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और जो एक्स है वो -23 से बड़ा है लेकिन क्लोज इंटरवल्स है तो इक्वल टू का भी साइन है, और छोटा है किससे 5 से। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यूनिवर्सल सेट हमने आपको क्या बताया था यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट को बताया था जिसके अंदर सभी एलिमेंट हो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट लिखना है इसके फर्स्ट के लिए, तो देखिए हम लिखेंगे क्या इसके लिए, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट ए है एक, इसके अंदर हम लिखेंगे द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल बोला है ना, तो हम लिखेंगे द सेट एक्स सच दैट एक्स, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स वेयर x is the set of all triangle in a plane। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें ये जो सेट है ट्राइंगल का, इसमें ये भी सेट आ गया, तो इसीलिए जहाँ ये सभी ट्राइंगल है प्लेन में और ये केवल बोला है क्या राइट ट्राइंगल, तो इसमें राइट ट्राइंगल भी है क्योंकि ट्राइंगल में सभी ट्राइंगल आ जाएंगे, तो इसीलिए हमने लिख दिया। और सेकंड वाला बोल रहा है क्या इसका 8 का सेकंड पार्ट,
सेकंड क्या पार्ट का द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए भी सेम ऐसा ही एलिमेंट, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम लिखना है तो सेम यही चीज़ लिखना है, एक्स सच दैट एक्स, जहाँ वेयर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, गिवन द सेट ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। बोले निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा सभी सेट का। तो यूनिवर्सल सेट क्या होती है, जिसके अंदर सभी एलिमेंट मौजूद हो, जो सभी का जिसके अंदर सभी चीज़ मौजूद हो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, ये सभी तो मौजूद है ही, यानी कि सभी जो है और विदाउट रिपीटेशन भी मौजूद है, सभी मौजूद है लेकिन अलग से भी कुछ मौजूद है, उससे मतलब नहीं है, सभी मौजूद है इसलिए उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है आपका। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।